हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस नए लाइव में। और ये लाइव बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है और होप आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं इसके साथ। और इस लाइव में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी एक तरह से करंट अफेयर के तौर पर इस टाइमलाइन में हो रही है, जो टाइमलाइन हम डिस्कस कर रहे हैं कितने समय से, कि क्यों ये समय एसेंशन क्या है, क्यों ये समय युग परिवर्तन का है, तो उससे रिगार्डिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट अभी इस दुनिया में होने जा रहा है। और जैसे कि बाइबल में प्रेडिक्शंस है, जैसे कि होली कुरान में डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या वो चीज़ें होंगी उस डिसेप्शन से पहले, डिसेप्शन ऑफ दज्जाल से पहले, या फिर डिसेप्शन ऑफ एंटी क्राइस्ट से पहले। तो कैसे वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो चीज़ें हमारे सामने आती जा रही हैं। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि क्या आज इस दुनिया में रेड हाइफर अगर आप सर्च करेंगे तो कैसे ये करंट टॉपिक के नाम पर, अगर आप गूगल पे भी डालेंगे रेड हाइफर, तो कैसे क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में इसका कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, कि क्यों एंड टाइम्स के बारे में इसका इतना इम्पोर्टेंस बताया गया है, कि इसके साथ ही वो डिसेप्शन ऑफ दज्जाल, फितना ए दज्जाल इस्लाम में जिसका वर्णन है, या फिर डिसेप्शन ऑफ एंटी क्राइस्ट का आगमन होगा, कैसे वो विनाश लीला की शुरुआत इसी रेड हाइफर्स के साथ होगी। तो अब काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही मैं शुरू करना चाहूँगा कि हम इंडिया में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं अभी 1-1.5 साल से भविष्यवाणी का, कि कैसे एक ग्रंथ हमारे संत अछूतानंद जी ने लिखा और कैसे उसमें डिस्क्रिप्शन दी गई कि एंड टाइम्स में क्या क्या चीज़ें होंगी जो बताएंगी कलयुग का खात्मा होने वाला है, और कैसे कल की अवतार इस दुनिया में आकर एक सत्युग स्थापना करेंगे, एक स्वर्ण युग की स्थापना करेंगे। और कैसे वो सारी चीज़ें एक ना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अनुसार वो चीज़ें हमारे सामने आती जा रही हैं, और कैसे अब बहुत लोग मानने लगे हैं कि ये समय इम्पॉर्टेंट है और इसी समय भगवान कल की इस दुनिया में प्रेजेंट है और वो इस युग परिवर्तन को करने जा रहे हैं, और कैसे विनाश लीला इस दुनिया पे अब शुरू होने वाली है। अगर हम अब डिस्कस करें कि हर धर्म में वर्णन है उनके एक सेवियर का, उनके एक बचाने वाले अवतार का। जैसे हिंदुइज्म में, ये सनातन धर्म में वर्णन है श्री कल की अवतार का, विष्णु के आखिरी अवतार का। और अगर हम बात करें बुद्धिज़्म में, उसके अंदर वर्णन है मैत्रेय का। अगर हम बात करें इस्लाम में, उसके अंदर वर्णन है इमाम मेहदी का, इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में। अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी में, तो उधर वर्णन है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे भविष्य पुराण में सब कुछ वर्णन है, कि कैसे आज का समय युग परिवर्तन का है और इतने लोग अभी जागरूक हो रहे हैं इसके बारे में, और भविष्य मालिका को लोग सत्य मानने लगे हैं और एक नई ज़िंदगी जीने लगे हैं, कि कैसे इस कुछ समय में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि अगर वो अवतार का वर्णन हर धर्म में है, तो हर धर्म में ये चीज़ें भी बताई गई होंगी कि उस अवतार के आने से पहले क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसी के मद्देनज़र जो इस्लाम है, होली कुरान है, और इसमें सूरा है, मतलब प्रोफेसीज़ हैं। काफ़ी हज़रतों ने इसके बारे में प्रोफेसी करी है कि एंड टाइम्स में, फितना दज्जाल के पहले, कि वो एंड टाइम्स मतलब डूम स्टे से पहले क्या क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चीज़ें होंगी, जिससे तुम मान लेना कि वो समय एंड टाइम्स है। और इसी तरह से जो होली बाइबल है उसमें ये चीज़ें वर्णन है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, एंड टाइम्स के क्या साइंस होंगे जो तुम्हें बताएंगे कि डूम स्टे है और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट होने वाला है। अब इसी के अंडर इन दोनों धर्मों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इज़राइल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक कनेक्टिंग लिंक है हर एक प्रोफेसी का इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, कि कैसे वो एंटी क्राइस्ट, जैसे कि हम बात कर चुके हैं पहले भी पॉडकास्ट में, राम वर्सेस रावण था, अब कृष्ण वर्सेस कंस था, और आज के समय में कल्कि वर्सेस कली पुरुष होगा, जो कली पुरुष का अवतार होगा, कली पुरुष का एक ह्यूमन फॉर्म होगा, जो इस दुनिया में अंधकार लाने की कोशिश करेगा और अपने आप भगवान बनाकर लोगों को कहेगा कि मुझे पूजो। अब इसी के अंडर जो एंड टाइम्स की प्रोफेसी है बाइबल में और इस्लाम में, उसके अंदर ये वर्णन है कि कैसे जो ज्यूज़ हैं,
यहूदी हैं वो अपना सैक्रिफाइस देंगे 10 रेड हाइफर्स का, लाल गाय की बच्ची, और उसकी एज हुई करीब 3 साल। और उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिकली ये डिस्क्रिप्शन है कि कैसे उसके सिर से लेकर उसके पैर के नाखून तक वो पूरी तरह लाल होनी चाहिए, और पूरी तरह कैसे वो आइडियल होनी चाहिए वो सैक्रिफाइस के। और उस ज्यूस में क्या वर्णन है कि अगर हम ज्यूस टेक्स्ट का देखें, टोरा पढ़ें, तो टोरा में वर्णन है कि कैसे अब तक उन पे जो भी तशद्दुद ढाए गए वो अलग बात है, पर अब उनके पास जो जैसे ही वो 9 सेक्रीफाइस देंगे रेड हाइफर का, जो 10th रेड हाइफर का जो सेक्रीफाइस होगा उसके बाद उनका समय शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वो एक तरह से इम्प्योर होकर प्योर हो जाएंगे, और प्योर होने के बाद जो उनका मसाया है, जो उनका सेवियर है, जो दुनिया का रचयिता है उनके टेक्स्ट के अनुसार, वो उनके बीच होगा और वो उन्हें पूरी दुनिया पर राज कराएगा। कैसे वो अपनी फतह करेंगे इस पूरी दुनिया पर, और कैसे उनका भगवान, उनका सेवियर इस दुनिया में अमन, चैन, पीस, इक्वालिटी बनाएगा, और कैसे इस दुनिया को स्वर्ण युग बनाएगा। और कैसे जो रब्बी, मतलब उनके रब्बी स्कॉलर्स होते हैं, जैसे मौलवी होते हैं इस्लाम में और पोप होते हैं क्रिश्चियनिटी में, इस तरह से रब्बी होते हैं जो वो होते हैं ज्यूस में। और वो मानते हैं कि कैसे यह वही समय है जिसके अंदर उनका मसाया इस दुनिया के अंदर आ चुका है, और कुछ ही समय में ये रैप्चर, ये पूरी दुनिया पे उनका राज कायम होने वाला है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में वर्णन है कि जब 10th रेड हाइफर का सेक्रीफाइस इज़राइल में होगा, तब आप मान लेना कि वो समय एंटी क्राइस्ट के सामने आने का है। एंटी क्राइस्ट मतलब वो नेगेटिव एंटिटी जिससे जीसस क्राइस्ट लड़ेंगे। और इसी तरह से वर्णन है इस्लाम में कि जब वो 10th हाइफर का, रेड हाइफर का उधर सेक्रीफाइस होगा और कैसे वो रिचुअल करेंगे, उसके बाद तुम मान लेना कि दज्जाल इस दुनिया के सामने आने वाला है, और कैसे दज्जाल अब एक झूठ का फितना इस दुनिया पर फैलाएगा और इस दुनिया पर राज करने की कोशिश करेगा। और इसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कैसे हम मान रहे थे कि ये समय युग परिवर्तन का है, भविष्यवाणी में सारे इंडिया में चर्चा हो रही है। तो अभी इसी 8 अप्रैल को, आने वाली 8 अप्रैल को ये ज्यूज़ उसी 10th रेड हाइफर का, जो इन्होंने टेक्सास से ली 3 रेड हाइफर, इनके राबी उधर गए, स्कॉलर्स गए, उन्होंने स्पेसिफिकली चेक करी हर एक डिस्क्रिप्शन जो इनके टेक्स्ट में दी गई है कि कैसी वो होनी चाहिए सेक्रीफाइस के लिए, और किसके बाद ये उनका अच्छा काल शुरू होगा। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं 2022 में। और अब 2024 8 अप्रैल को वो अपना सेक्रीफाइस उस रेड हाइफर का देने जा रहे हैं, जिसके अंदर वो उसका सेक्रीफाइस देंगे, उसके बाद उसको जलाएंगे, उसकी एशेस को पानी में डालकर जो उनके स्कॉलर्स हैं उसे नहाएंगे, और एक तरह से इम्प्योर होकर प्योर होंगे, और वो एक तरह से वेलकम करेंगे अपने उस मसाया का, एक स्टेज रेडी करेंगे उस मसाया के लिए जो आने वाले समय में इस दुनिया को बदलेगा। अब इसी के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसा कि इस्लाम और होली कुरान और होली बाइबल में डिस्क्रिप्शन है कि वो वही समय होगा जब उस एंटी क्राइस्ट का, जब उस दज्जाल का फितना इस दुनिया के सामने आएगा। तो अब जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं जो पहले से कह रहे थे कि ये रैप्चर टाइम्स है, ये एंड टाइम्स हैं, सारी की सारी जो बिब्लिकल प्रोफेसीज हैं एंड टाइम्स के बारे में वो पूरी हो चुकी हैं। अब ये लास्ट पॉइंट था जिसने एक ठोस ठप्पा लगा दिया है कि क्यों यही समय एंड टाइम्स का है, क्यों यही समय डूम्सडे का है, क्यों यही समय सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट या फिर इमाम महदी के ज़हूर का है। और अब सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, सारे जो मुस्लिम्स हैं वो रिसर्च कर रहे हैं इस रेड हाइफर के बारे में। अगर आप सर्च भी करें बेसिकली यूट्यूब पर या फिर गूगल पर, तो आपको लगेगा कि कितना ट्रेंडिंग चल रहा है टॉपिक ये, कि कैसे पूरी दुनिया इसके ऊपर रिसर्च करने में लगी पड़ी है रेड हाइफर सेक्रीफाइस, और कैसे ये आर्मेगेडन मतलब धर्म युद्ध की स्टेज तैयार हो रही है। क्योंकि सनातन रूट है इन चीज़ों का, और हमारे भविष्य पुराण भविष्यवाणी में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, और कैसे
सारी डिस्क्रिप्शन मैच करती हैं। जो कल की अवतार की वाइट घोड़े पर होंगे, हाथ में स्वॉर्ड होगी, वही इमाम मेहदी की डिस्क्रिप्शन है, वही सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट की डिस्क्रिप्शन है। अब इम्पॉर्टेंट बात या फिर एक इंटरेस्टिंग बात इधर यही है कि कैसे अब ये सभी लोग, पहले सिर्फ हिंदू या फिर हमारे इंडिया के कुछ लोग भविष्यवाणी को मान रहे थे, अब ये पूरी दुनिया उस चीज़ को रिसर्च करने में लग गई है कि क्यों ये समय एंड टाइम्स है, क्यों इस समय इमाम मेहदी के ज़हूर की बात कर रहे हैं लोग, और कैसे एक स्टेज तैयार हो रही है उस दज्जाल, उस एंटी क्राइस्ट के लिए, उस कली पुरुष के लिए। कि और हमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि जैसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें चलती जा रही हैं, जैसे ही बिब्लिकल प्रोफेसीज या फिर इस्लाम में जो सूरा हैं और उनके अनुसार ये एक से एक चीज़ चलती जा रही है, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, समय गुजर चुका है। और इस समय हम सिर्फ कर सकते हैं, रिपेंट कर सकते हैं अपने सारे पापों को, कि जो हुआ हुआ, अब से हम इंसान बनकर, अच्छे इंसान बनकर ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि जो वर्णन है होली कुरान और होली बाइबल में कि ये सेक्रीफाइस ही स्टेज तैयार करेगा उस एंटी क्राइस्ट का। अगर हम दज्जाल की बात करेंगे, दज्जाल का वर्णन है क्या, तो दज्जाल का मतलब होता है बहुत बड़ा झूठ, फितना, मतलब छलावा, मतलब कैसे एक इंसान है कुछ और वो दिखा कुछ और रहा है। अब जैसे कि अगर हम उसी टेक्स्ट को बिलीव करें जो भी लिखा है कि इसके बाद वो स्टेज तैयार हो गई कि दज्जाल इस दुनिया के सामने आएगा, दज्जाल इस दुनिया के सामने आकर ये डिक्लेयर करेगा, थर्ड टेम्पल ऑफ जेरूसलम को बिल्ड करने की बात करेगा। कि अब इसमें इम्पॉर्टेंट कैच ये है कि इसी सेक्रीफाइस के बाद जो ज्यूज़ हैं वो मॉस्क अल अक्सा के ऊपर अपना थर्ड टेम्पल बनाएंगे। और कैसे हिज़बुल्लाह ने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये चीज़ शेयर करी गई है कि कैसे ये हमें प्रोवोक कर रहे हैं और ये अपने वही काम कर रहे हैं। और अगर आप कल के अवतार वर्ल्ड रूलर के बारे में रिसर्च करेंगे तो उन्होंने पहले 2.5 साल पहले बता दिया था कि कैसे ये स्टेज तैयार हुई है कली पुरुष के प्रकटीकरण की तरफ, और कैसे अब कली पुरुष इस दुनिया के सामने आने वाला है और ये घोषणा करने वाला है कि वो इस दुनिया का मुक्तिदाता है, और कैसे लोग उसे भगवान माने। जो उसे भगवान नहीं मानेगा वो उसके साथ हर वो बुरी चीज़ करेगा जो इंसान कभी सोच सकता है। और जिसके बाद हमारे कल के अवतार इस दुनिया के सामने आएंगे, दुनिया के मुक्तिदाता इस दुनिया के सामने आएंगे। और दज्जाल के बारे में जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था, दज्जाल के बारे में अगर डिस्क्रिप्शन हमें पहले ही दी जा चुकी है कि कैसे वो झूठ का बाप कहलाएगा। कि आज तक स्टार्टिंग से लेके जब से इस दुनिया की शुरुआत हुई है और जब तक दुनिया का खात्मा है, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा छलावा किसी भी राक्षस या किसी भी नेगेटिव एंटिटी के तौर पर इस दुनिया में नहीं आया है। और जो उसका वर्णन है हमारे अलग अलग धर्मों में, कैसे वो बिलीव करवाएगा। जब मान लीजिए ये थर्ड टेम्पल ऑफ जेरूसलम बना और टेंशन्स राइज हुई इस मुस्लिम सेक्ट में, क्रिश्चियनिटी में और इन ज्यूज़ में, तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वर्णन है दज्जाल के सामने आने का कि वो 7 साल का पीस एग्रीमेंट करेगा 7 मुस्लिम कंट्रीज़ और इज़राइल के बीच में, कि आप एक शांति दूत की तरह पे दुनिया के सामने आएगा और कहेगा कैसे आप प्रेम सद्भावना से दुनिया में जिए, और कैसे वो अपने आप को एक सीवियर के तौर पर प्रेजेंट करेगा। वो ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा, छोटी उम्र से ही लोग जानने लग जाएंगे कि यार ये बंदा कुछ तो स्पेशल है, कि इसके पास जो टैलेंट है, जिसके पास जो शक्ति है, इसके पास जो हीलिंग पावर है। मान लीजिए आज हमारे देश में क्या हाल है कि कोई इंसान अगर आपको आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में बता भी देता है, चाहे हम मेंटलिज्म सोचें, तो हम उसे दिव्य शक्ति वाला मानने लग जाते हैं, हम उसे भगवान मानने लग जाते हैं, जो कि नॉर्मल मेंटलिज्म तो एक आर्ट है। तो अगर कोई इंसान आपको ये कहे कि आप फॉर एग्जांपल किसी इंसान के पेरेंट्स मरे हुए हैं और वो दज्जाल या वो एक सुपर ह्यूमन टाइप इंसान आपके सामने आपके पेरेंट्स को लाकर खड़ा कर दे और आप उनसे वही बातें कर सकें जो असलियत में आपके साथ कभी पिछले समय में हुई है, तो आप उस इंसान को भगवान क्यों नहीं मानोगे?
तो वो दज्जाल, वो झूठ का बाप, वो एक नेगेटिव एंटिटी आपको हर वो चीज़ देगा जो आपको चाहिए, हर वो मटीरियलिस्टिक चीज़ आपको देगा, पैसा, शोहरत, जो भी आप चीज़ सोच सकते हैं निम्न से निम्न स्तर की मटेरियलिस्टिक में, आपके पास वो होगी अगर आप उसे फॉलो करें, अगर आप मार्क ऑफ बीस्ट को अपने ऊपर कैरी करें। और हर वो, ये भी डिस्क्रिप्शन है होली कुरान में कि हर मोमिन उसके माथे पर लिखा काफिर पढ़ सकेगा, कि जो भी इंसान धर्म से जुड़ा होगा वो जान जाएगा कि ये जो कर रहा है चमत्कार दिखा रहा है, दुनिया को अपने आप को सेवियर बताने की कोशिश कर रहा है, भगवान बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा भगवान नहीं है। और ये डिस्क्रिप्शन है कैसे वो दुनिया के झगड़ों में एक पीस लाकर अपने आप को सेवियर बताकर हर चीज़ का हल ढूंढने की क्षमता रखेगा और अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पर प्रेजेंट करेगा, अपने आप को दुनिया में लाकर ये दिखाएगा कि कैसे वो इस दुनिया का मुक्तिदाता है, और अपने आप को भगवान घोषित करेगा कि जो इंसान मुझे मान रहा है, जो इंसान मेरी अधीनता मान रहा है, उसे तो मैं बख्शूंगा, और जो इंसान मुझे नहीं मानता, मेरी अधीनता नहीं मानता, मुझे नहीं पूछता, उस सबको सिर्फ मौत की सज़ा दी जाए और उसके साथ वो हर बुरा हशर किया जाए जो इंसान सोच सकता है। तो हज़रत इसके अंदर फरमाते हैं कि आप उसके एक हाथ में आग का दरिया और एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नुम और एक हाथ में जन्नत होगी। तो तुम मेरे मोमिन बच्चों, तुम आंखें बंद कर कर उस आग के दरिया में कूद जाना, क्योंकि वो झूठ का छलावा है, वो छलावे का बाप है। वो जो आग का दरिया होगा वो असलियत में जन्नत होगी। तो कैसे ये डिस्क्रिप्शन पहले से ही दिया जा चुका है कि कैसे एक स्टेज तैयार होगी उसके आने की, और कैसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें चल रही हैं। और तुमने उसके फितना ऑफ दज्जाल में नहीं फंसना है, डिसेप्शन ऑफ एंटीक्राइस्ट में नहीं फंसना है। तुमने अपने दीन पर, अपने धर्म पर, अपने मजहब पर पक्के रहना है, और इस रैप्चर में, इस एंड टाइम्स में, इस फितना दज्जाल में सही सलामत निकलकर उस इमाम महदी के ज़हूर को, उस सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट को देखना है। और यही अगर हम इंडिया पे लागू करें कि भविष्य मालिका में जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी सामने आ रही हैं, और कैसे लोग बिलीव कर रहे हैं कल की अवतार इसी कालखंड के दौरान हमारे सामने आएंगे। 2027-28 तक ये सब कुछ चीज़ें होने का एक्सपेक्टेड डेट है, जो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं या फिर रिसर्चर्स कह रहे हैं। और यही मेरा सिर्फ मकसद था इस छोटे से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर आप सर्च करें रेड हाइफर के बारे में, आप सिर्फ इस टॉपिक को पकड़ें और इसको गूगल पर, अपने यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इन चीज़ों पर रिसर्च करें और देखें आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। ये दुनिया 2011 के बाद से लगातार एक संधि काल में चल रही है, और 2019 के बाद से, जब से ये चीज़ आई, उसके बाद से ये जो इसका कंट्रोल है अब खुद कल की उस परम ब्रह्म परमेश्वर के हाथों में जा चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये साल भी आपको शांति में निकलने वाला है। इस साल के अंदर ही आपको हज़ारों चीज़ें, आप 1 जनवरी को ही जापान में इतने भयंकर भूकंप आए, अब इंडिया चाइना टेंशन रेज हो रहे हैं अगर आप करंट अफेयर को जाने, और कैसे ताइवान में आज ही के दिन इतने भयंकर, जो पिछले 20 साल में नहीं आया था इतना भयंकर अर्थक्वेक आए। और ये एक पेंडेमिक कोई नॉर्मल चीज़ नहीं था। कैसे अफ़गानिस्तान तालिबान टेक ओवर कोई नॉर्मल चीज़ नहीं था, और कैसे रशिया यूक्रेन का वॉर, इज़राइल फ़लस्तीन का वॉर, ये सब एक स्टेज तैयार की जा रही है जिसके अंदर एक सेवियर बनकर एंटी क्राइस्ट आप दुनिया के सामने आएगा। और जो भी इंसान मोमिन होगा, जो भी बिलीवर होगा उस सच्चे खुदा का, उस सच्चे गॉड का, वो जान पाएगा उसे, और वो इस संधि काल से निकल पाएगा। वो उस कल की अवतार के, उस परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन कर पाएगा और अपने इस जीवन मरण के चक्कर को ख़त्म कर पाएगा। नहीं तो जैसे कि हमारे संत बता ही रहे हैं कि कितना भयंकर, अब मैं शेयर करता हूँ काफ़ी संतों की वीडियो, जैसे संत सनोर वाले हैं, वो कह रहे हैं कि 27 तक सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, और ये जो समय दिया गया था इस युग को, कली को, इसने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया है, और कैसे एक नए युग की शुरुआत अभी होने वाली है।
और कैसे आने वाला समय इतना भयंकर है कि हमें जंगलों में रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रही हैं। बस मेरा मकसद था आपके अंदर ये चीज़ को इंस्टिगेट करने का कि आप प्लीज़ इस चीज़ पर रिसर्च करें। रेड हाइफर एक वर्ड है, इसको आप रिसर्च करें। रैप्चर को रिसर्च करें। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में रिसर्च करें। भविष्यवाणी कल की अवतार के बारे में तो आप वैसे भी बहुत वीडियोस देखते होंगे। आप इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं थर्ड टेम्पल ऑफ जेरूसलम के बारे में। और इन चीज़ों को रिसर्च कर कर आपको ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये चीज़ सिर्फ भारतवर्ष, सिर्फ हमारे देश तक, भविष्यमालिका तक सीमित नहीं है। ये चीज़ वर्ल्ड लेवल पर होने जा रही है। और हर वो इंसान जो भगवान को मानता है, उस दिव्य एनर्जी को मानता है, वो बिलीव कर रहा है कि ये समय बदलाव का है, ये समय युग परिवर्तन का है। और उनके अवतार इस दुनिया में प्रेजेंट हैं और वो अब एक नए युग की स्थापना करने जा रहे हैं। अगर आप ये भी रिसर्च करेंगे कि क्यों जो ज्यूज़ हैं इस समय को बहुत इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, तो करीब 2000 साल बाद वो इस रेड हाइफर का सेक्रीफाइस देने जा रहे हैं। और वो बिलीव कर रहे हैं कि कैसे ये एक लाइफ चेंजिंग या फिर लाइफ चेंजिंग चीज़ होगी उनके हर एक जीव की लाइफ में, कि वो इसको अचीव कर प्योरिटी की स्टेट में जाएंगे और कैसे वो इस दुनिया पर अब राज करेंगे। तो ये थी चीज़ आपको, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताने के लिए रेड हाइफर के बारे में, और कैसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारी प्रोफेसीज दुनिया के सामने आ रही हैं, और कैसे हमारे पास समय नहीं बचा। और 2018-19 से ही सभी रिसर्चर्स, सभी संत आपको कह रहे थे कि ये समय ख़त्म होने वाला है। और अब जब इस्लाम की और होली बाइबल की ये बिब्लिकल प्रोफेसीज दुनिया के सामने आ रही हैं, तो लास्ट चीज़ हम जो कर सकते हैं वो रिपेंट, कि हम उसकी शरण में जा सकते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मेरे इस जीवन की अब तुम पतवार बनो, प्रेम करुणा और दया मेहर से मुझको भव से पार करो। कि अब समय नहीं है कि हम ये चीज़ अपनी लाइफ जैसी पहले चल रही है इसको दोबारा से वैसे ही जिए। ये साल भी आराम से निकल जाए, आप उसके लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि 2024 में जैसे ही एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि शनि अपनी मीन राशि में एंटर कर चुका है, तो इसमें ही बहुत चीज़ें हमारी दुनिया के सामने आने वाली हैं और एक कियोस का माहौल क्रिएट होगा। इंडिया चाइना टेंशंस कहें या सिविल वॉर जैसी कोई भी सिचुएशन कहें, अर्थक्वेक की, नेचुरल कैलामिटीज़ की कहें, तो हम सिर्फ कर सकते हैं कि प्रे करें कि जो हमसे हुआ आज से हम आपकी शरण में जाते हैं। किसी भी फॉर्म को आप पूछ सकते हैं उस डिवाइन की, उस परम ब्रह्म परमेश्वर की, और रिपेंट कर सकते हैं अपने सारे पापों का। और प्लीज़ 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 इस चीज़ पर रिसर्च कीजिए, प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ये कीवर्ड को आप सर्च कर या आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें और आप उस युग परिवर्तन की लीला से, उस कल्कि की लीला से, उस सत्युग में, उस वर्ण युग में, उस गोल्डन एज में जाने के लायक बन सकें। और इस संधि काल में बहुत ही ज़्यादा हम लकी हैं जो हम इस समय में बर्थ मिला, और कैसे हम उस कल्कि के, उस भगवान के दर्शन करके अपने इस 84 लाख जन्मों के चक्कर को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट, ये था आज का लाइव इस ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि रेड हाइफर थर्ड टेम्पल ऑफ जेरूसलम कल की अवतार एंटीक्राइस्ट ऑफ एंटीक्राइस्ट या फिर फितना दज्जाल के बारे में था। तो इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के अंदर ये चेतना जगाएं, लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी जगाएं कि जो भी बिब्लिकल प्रोफेसीज थी, जो भी सुरा थे, जो भी तौरा में लिखा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ ये भविष्यवालिका तक सीमित नहीं है, और आज अपने जीवन को आप बदल कर लायक बना सकते हैं उस सत्य में जाने के। तो ये था आज का लाइव।
होप आप सबको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे। मिलते हैं अगले किसी लाइव में या पॉडकास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।